नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे लटेरी की, जहां वन विभाग में कई कंपार्टमेंट में अवैध सागौन की कटाई थमने का नाम नहीं ले रही, जिसे लेकर लटेरी वन क्षेत्र के कई इलाकों में डीएफओ अजय पांडे ने खुद सागौन कटाई का निरीक्षण किया, जहां भारी मात्रा में हो रही सागौन की कटाई पर चिंता भी जताई और कटाई रोकने को लेकर ग्रामीण और सामाजिक लोगों से चर्चा की गई और इसके साथ ही सहयोग देने की अपील भी यहां पर डीएफओ ने की है। दो तीन साल हो गए, कोई नहीं जिम्मेदार, क्योंकि डिप्टी साहब है तो जिम्मेदार तो साहब बाहर के भी जा, आस पास के भी जा आए, अपन कौन ना अपन जाने है नहीं। जंगल की स्थिति साहब कटराया, हम जहाँ है तो गोपियाँ मारते हैं, कभी भी कम रही तो लकड़ी छुड़ा ले, नहीं तो भी हमारे पास पड़ जा भर ले, 100 भी हजार 200 भी हजार भी काटे है और रोल भी काटे के भी है, लोकर के भी। मेरे और डीएफओ सर के द्वारा करेला चौकी और टोंका बीट का भ्रमण किया गया, जहाँ पर बहुत लंबे समय से अवैध कटाई की शिकायतें आ रही थी। हमने उस स्थान पर जाकर देखा, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अवैध कटाई हुई है। ग्रामीणों ने हमने ग्रामीणों से वन सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर चर्चा की। साथ में उनके द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया कि हम वन सुरक्षा में वन विभाग का पूर्ण सहयोग करें। तो लटेरी वन विभाग के कई कंपार्टमेंट में अवैध सागौन की कटाई हो रही है और लगातार ये कटाई थमने का नाम नहीं ले रही है और इसे लेकर लटेरी वन क्षेत्र के कई इलाकों में डीएफ अजय पांडे ने खुद सागौन कटाई का निरीक्षण भी किया है, जहां पर भारी मात्रा में सागौन कटाई होने पर उन्होंने चिंता भी जताई है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अवैध सागौन की कटाई हो रही है और इसी के चलते निरीक्षण भी यहाँ पर डीएफओ ने किया है। पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या निरीक्षण किया है, क्या जांच हुई है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है लटेरी का जो एक बहुत बड़ा सागौन का सघन वन क्षेत्र है, जहाँ पर कटाई का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और कटाई की बार बार शिकायतों को लेकर, सागौन कटाई की बार बार शिकायतों को लेकर डीएफओ ने यहाँ पर दौरा किया था। डीएफओ के दौरे में जब वहाँ पर वो मौके पर गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में सागौन का जंगल जो है वो नष्ट किया जा रहा है और इसको लेकर डीएफओ ने वहाँ पर जांच की। डीएफओ के साथ वहाँ पर एसडीओ भी मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ पर जांच करके और वहाँ पर ग्रामीणों से बात की कि आखिरकार ये चोरी कर कौन रहा है और कहाँ से ये चोर आते हैं। और इस विषय में उन्होंने जो है वहाँ के ग्रामीणों से बात की और उनको समझाया कि आपका क्षेत्र है, आपका जंगल है और इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों से बात भी की। जी बिल्कुल, चलिए हमारे साथ स्थानीय जुड़ गए हैं राम मोहन शर्मा। राम मोहन जी, स्वागत है आईएनडी 24 में आपका। जी राम मोहन जी, जानना चाहूंगी, सागौन की अवैध कटाई हो रही है, ये कटाई कौन कर रहा है, कौन इसके पीछे है, इसको लेकर कोई जानकारी है? कब से ये कटाई हो रही है? जी, यहाँ पर जंगल की कटाई, क्योंकि जंगल बहुत अच्छे हैं इसलिए बहुत लंबा एक सिलसिला है और इसके पीछे जहाँ तक होने का सवाल है तो मैं समझता हूँ ये वन विभाग की लापरवाही है। एक तरफ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रोज एक पेड़ लगा रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन वन विभाग के संबंधित कुछ लोग उस पे लापरवाही सी बरतते हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनती है। बिल्कुल, लेकिन राममोहन जी, यहाँ पर डीएफओ अजय पांडे ने खुद निरीक्षण भी किया था और इस कटाई को लेकर उन्होंने चिंता भी जताई थी, साथ ही सहयोग की बात भी की है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बात है। अभी पिछले दिनों लटेरी में एक दुर्घटना भी हुई और वन विभाग का कहना ऐसा ही है कि वो लकड़ी चोर थे जिनको वो गोली लग गई। एक व्यक्ति उनमें चैन सिंह युवा लड़का था, शांत हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर न्यायिक जांच भी हुई है, राशि भी दी गई है, वो सब बात है, लेकिन पहले से ही थोड़ा सा एहतियात अगर वन विभाग रखे तो इस तरह की नौबत न आए। बहुत ज्यादा तेजी दिखाने की भी जरूरत नहीं है और फिर एकदम पूरी तरह से सब कुछ समर्पण कर देने की भी आवश्यकता नहीं है। वन विभाग को जो काम करना चाहिए वो करते हैं तो ये अवैध कटाई भी रुक जाएगी, देश
का, प्रदेश का, क्षेत्र का जंगल भी बचेगा और उन ग्रामीण लोगों से जो प्राय माना जाता है कि ये जंगल कटाई में संलिप्त है, तो उनसे बातचीत करके और उनको बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं देकर उस और उनको प्रेरित करके ये जंगल कटाई बहुत आसानी से रोकी जा सकती है। बिल्कुल। तो राम मोहन जी, आपको ये लगता है कि यहाँ पर लापरवाही कहीं ना कहीं वन विभाग की ही है, और अगर वन विभाग लापरवाही नहीं दिखाता है तो ये जो अवैध कटाई हो रही है जंगल की, वो रुक सकती है? बिल्कुल रुक सकती है। अभी मैंने जो पिछले दिनों की दुर्घटना की आपसे बात की, उसके बाद भी और उसके पहले भी मैं ग्रामीण लोगों से मिलकर बातचीत करता रहा हूँ, तो वो बिल्कुल उन्हें अगर अच्छा मार्ग कोई दिखता है तो उसके लिए वो बिल्कुल तैयार है और हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन राम मोहन जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि वहाँ के स्थानीय हैं आप, और आप जगह जगह आप क्षेत्र में घूमे होंगे, आपको लंबे समय से वहाँ की चीजों के बारे में जानकारी भी होगी। तो ये जो अवैध कटाई है, ये कब से हो रही है, और कौन सा कोई गिरोह है जो ये अवैध कटाई करता है, या उसी क्षेत्र के जो लोग हैं, एक दो लोग ही इकट्ठा होकर कभी कभार ही लकड़ी की कटाई कर लिया करते हैं? किस तरीके के लोग हैं ये जो अवैध कटाई कर रहे हैं? क्या ये बाहर इसे लकड़ी को बेचते हैं, क्या करते हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? हाँ जी, मैं बताऊं आपको, मैं बहुत छोटा रहा हूँगा तब यहाँ पे वन कटाई हुई थी और उस ठीक है समय। राम मोहन जी, आपको रोकना चाहूंगी लेकिन आप बने रहिएगा, आपसे मैं पूरी जानकारी लूंगी। फिलहाल हमारे साथ भाजपा मंडल महामंत्री जुड़ गए हैं, राम गुलाम राजौरिया जी। स्वागत है आपका राम गुलाम जी। जी मैडम जी, ये जानना चाहूंगी, जो लटेरी वन जो क्षेत्र है यहाँ पर कई यहाँ के कंपार्टमेंट के सागौन की अवैध कटाई हो रही है, या जंगलों की कटाई हो रही है लंबे समय से, इसे कैसे रोका जाए, क्योंकि जंगलों की कटाई यहाँ पर की जा रही है लगातार? मैं इस विषय में अपनी बात रखना चाहूंगा कि लटेरी जो क्षेत्र है वो उन्नत सागौन के वनों के लिए जाना जाता रहा है, और बहुत समय से यहाँ एक कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि बहुत अच्छी सागौन की यहाँ से कटाई भारी मात्रा में होती है। बाहर के भी कई सारे लोग यहाँ के जंगलों को काटने में सक्रिय रहते हैं। विभाग की सक्रियता और विभाग की उससे इसको रोका जा सकता है। जन भागीदारी भी इसमें बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जंगल हमारी भविष्य की संभावनाओं के केंद्र हैं। अगर जन भागीदारी और जन जागरण के माध्यम से उनके कटाव को रोका जा सकता है, इस विषय में पहल होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, लेकिन फिर भी अगर शासन की बात की जाए तो यहाँ प्रमुख तौर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वन विभाग के पास जिम्मेदारी है कि अवैध जो कटाई है उसको रोका जाए, और सागौन है, सागौन की यहाँ पर खरीद फरोख्त भी होती है, और प्रमुख तौर पर सागौन की लकड़ियां भी काटी जा रही है यहाँ पर। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि वन विभाग की लापरवाही तो है यहाँ पर। नहीं, वन विभाग की लापरवाही है या नहीं है, मैं इसके विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत पहले से हमारे यहाँ भू माफिया एक्टिव हैं, और कई सारे लगभग 1 दर्जन गांवों में हम इस प्रकार का अगर विश्लेषण करेंगे तो 1 दर्जन गांव हमारे यहाँ लगभग ऐसे होंगे कि यहाँ हजारों बीघा जो वन भूमि थी उसको काट करके और खेतों में तब्दील कर दिया गया है उनको। और शासन के स्तर पे अपने स्तर पे कभी कभी ऐसी कोई कार्रवाइयां हुई भी है, लेकिन वो कार्रवाइयां थोड़े समय रहने के बाद बंद हो जाती हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं कि इस प्रकार जो वनों का कटाव हो रहा है इसको रोकने के लिए शासन के स्तर पर ठोस प्रबंध किए जाने भी चाहिए, और सरकार कर भी रही है, उनको और मजबूती से लागू करे। बिल्कुल। अच्छा, राम गुलाम जी, जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राम मोहन शर्मा लगातार बने हुए हैं। राम मोहन जी, जिस तरीके से बात की जाए तो आप जानकार हैं क्षेत्र के, क्या कुछ यहाँ पर किस तरीके से, क्या कोई गिरोह है जो यहाँ वन कटाई कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो लकड़ियों को काटा जाता है, और फिर क्या इनकी खरीद फरोख्त भी होती है? बिल्कुल, खरीद फरोख्त तो होती है जी। और ये जो गिरोह तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ग्रामीण जन हैं उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में लकड़ी की कीमत क्या है, और बहुत सस्ते दामों पे जो वास्तव में जिन्हें वन माफिया कह सकते हैं, वो बाहर इस वन क्षेत्र से बिल्कुल बाहर जाके और वो लकड़ी खरीद करते हैं, ऐसा समझ में आता है। जहाँ तक है राजस्थान की जो सीमा लगी हुई है, वहाँ सीमा तक भी बिक्री होती है।
तो ग्रामीणों का जितना है उनसे बातचीत करके, और जैसा राम गुलाम जी अभी कह रहे थे, जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीणों से चर्चा करके खुद ग्रामीण रक्षक बन जाएंगे उन जंगलों के, ऐसा लगता है। बिल्कुल, और ये भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगाए जा सकते, लेकिन कटाई को रोकने के लिए कहीं ना कहीं वन विभाग के साथ साथ जो स्थानीय हैं, जो क्षेत्रीय हैं वहां के, उन्हें भी जन भागीदारी निभानी होगी, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उनको निभानी ही होगी, और उनको लेकिन जोड़ना बहुत जरूरी है। उनको लकड़ी का, पेड़ों का वो महत्व अभी पता नहीं है। जो जंगल के लोग स्वयं रक्षक हुआ करते थे और आगे फिर होना है उनको अब जंगल का महत्व नहीं रहा। उन्होंने देखा, जैसा राम गुलाम जी बता रहे थे, कि बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पे लोगों ने जंगल का सफाया करके और अपने खेत बना लिए हैं, तो उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ हम भी कर सकते हैं। उनको अगर ठीक से जोड़ा जाए, बातचीत की जाए, तो इस समस्या का 100% समाधान निकलेगा। बिल्कुल, फिलहाल आप बने रहिए राम गुलाम जी, और भी जानकारी आपसे लेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कहेंगे, क्योंकि जन भागीदारी की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि अगर विभाग की बात की जाए तो विभाग के द्वारा ये नहीं किया जाता। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। डीएफओ जुड़ गए हमारे साथ, अजय पांडे। अजय जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी थैंक यू। जी अजय जी, जानना चाहूंगी, ये लटेरी वन विभाग की बात चल रही है और आपकी जानकारी में होगा, क्योंकि सागौन की लकड़ी यहाँ पर अवैध कटाई हो रही है, साथ ही जंगल भी यहाँ पर कट रहे हैं। किस तरीके से इस कटाई को रोका जा सकता है? क्या कुछ इसमें किया जा सके कि विभाग के साथ साथ कटाई रोक सके और यहाँ पर जनभागीदारी भी हो सके, क्योंकि जनभागीदारी के बिना शायद ये कटाई को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ ठीक कह रहे हैं मैडम, ये बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के इसको रोक पाना मुश्किल होगा, और इस विषय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिन जिन गाँवों का लगा हुआ जंगल है उनसे संपर्क करके, मीटिंग करके, और उनको अजय जी, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर कुछ भूमाफिया भी है जो कटाई करके अपनी जमीनें खेती के लिए यहाँ पर बनाने की फिराक में है। मैडम अभी उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं किया है। अभी तो पहला हमारी प्रायोरिटी है कि जंगल कटाई बंद हो, उसको फिर तो सेकंड आपने क्या कुछ किया है? क्योंकि आम क्षेत्रीय स्थानीय लोगों से ज्यादा यहाँ पर विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि शासन से आप लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है जंगल की सुरक्षा के लिए, खासतौर पर इस तरीके की अवैध कटाई ना हो, उसको भी आप लोगों के द्वारा ही रोका जा सकता है। क्योंकि हाँ रोक रहे हैं, हमारे सारे स्टाफ जो है वो हाई मोरल के साथ वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्चिंग भी कर रहे हैं और ग्रामीणों से बैठक भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अजय जी, एक सवाल और यहाँ करना चाहूंगी कि यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं कि जो यहाँ पर अवैध कटाई हो रही है, इसकी जो परमिशन है वो आपके द्वारा दी गई है, ये भी आरोप लग रहे हैं। नहीं, गलत है वो, इसमें कोई तथ्य नहीं। लेकिन फिलहाल जो कटाई हो रही है, और अब इसको लेकर क्या आप रुख अपनाएंगे? अब इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, कहाँ के लोग काट रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, इस पे रोक लगाना। क्योंकि ये खबर तो सामने अभी आई है, लेकिन कटाई तो लंबे समय से की जा रही है। हाँ, लंबे समय से की जा रही है, पर कितने समय से की जा रही है वो जांच का विषय है। फिलहाल क्या आपने निरीक्षण किया कि कितने पेड़ अभी तक काटे जा चुके हैं? नहीं मैडम, अभी तो जब जंगलों में स्टाफ हमारा पूरा जाके सर्चिंग करेगा, काउंटिंग करेगा, तब क्लियर होगा। तो अभी काउंटिंग भी नहीं की गई है? यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। तो कितना समय काउंटिंग के लिए लग सकता है? क्योंकि अब काफी लंबे समय हो गया है, कटाई लगातार हो रही है, ऐसे में काउंटिंग करते करते जंगल खाली हो जाएगा। यहाँ पे कि अभी तो इतना पानी बरसा है कि अभी तो इनकी एक्सेस ही नहीं है। थोड़ा जाने लायक होगा तब काउंटिंग पूरी होगी, फिर भी कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे। और जो आप पर आरोप लगे हैं उनको आप कैसे निराधार साबित करेंगे? वो आरोप क्या लगा है मुझे पता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तो अपने आप वो क्लैरिफाई हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं कोई आरोप लगा है। जी चलिए, ठीक है अजय जी, उम्मीद है कि जो जंगल की कटाई हो रही है इसको रोकने के लिए विभाग कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी, यहाँ पर जो जानकारी थी वो ये कि जो डीएफओ है उन पर आरोप लगे थे, जो अवैध कटाई है उस चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, ये जानना चाहूंगी, फिलहाल यहाँ पर डीएफओ ने जिस तरीके से जो
बात कही है कि कहीं ना कहीं अवैध जो कटाई है वो रोकी जाएगी, उसको लेकर यहाँ पर जो पेड़ है, जितनी कटाई हो चुकी है पेड़ों की, यहाँ पर उनको उनकी काउंटिंग को लेकर यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या लंबे समय से जो कटाई हो रही है, कोई एक आंकड़ा होगा कि कितने पेड़ अभी तक जंगल से काटे जा चुके हैं अवैध कटाई को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम जी कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में सागौन के पेड़ों को काट दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही जरूर मानी जा रही है। और अभी जो डीएफओ साहब आए हैं, ये नवागढ़ डीएफओ हैं, अभी इन्होंने जो है यहाँ पर ज्वाइन किया है, विदिशा का प्रभार इन्हें मिला है। तो इसके बाद से यहाँ पर जो है कार्रवाई का दौर चालू हो चुका है और उनके द्वारा काउंटिंग कराई जा रही है। कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में स्थानीय अगर विभाग की अपन बात करें तो स्थानीय विभाग अभी काम नहीं करना चाहता है। इस घटना के बाद से ही स्थानीय विभाग जो है अपना लचर रवैया दिखा रहा है और स्थानीय विभाग जंगलों में अभी नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है और वरिष्ठ अधिकारी स्वयं अपनी जांच कर रहे हैं और उसमें ग्रामीणों से बात करके उनको जागरूक कर रहे हैं ताकि जंगलों को, क्योंकि ग्रामीण जो है वो चोरों को रोक सकते हैं। ग्रामीणों से बात करके उनको कहीं ना कहीं इनाम देने की बात करके या किसी भी तरीके से उनको रोकने का प्रयास करके ग्रामीणों से बात डीएफओ के माध्यम से बार बार की जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, ये बात तो की जा रही है, जन भागीदारी भी जरूरी है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर पेड़ों की गिनती होना भी जरूरी है कि कितने पेड़ अब तक काट लिए गए हैं। अमूमन तौर पे ये होता है कि जंगलों में जो महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं, जैसे सागौन या कोई दूसरे जो पेड़ हैं जो काफी ज्यादा जिनकी खरीद फरोख्त ज्यादा है, उनमें कोई संख्या, कोई क्रम भी दिया जाता है ताकि जानकारी हमेशा रहे और उन्हें ट्रेस भी किया जा सके। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर किया गया है? जी बिल्कुल, ये इसके लिए जो है विभाग कहीं ना कहीं इसमें तैयारी कर रहा है और इसमें एक विभाग के तौर पर अगर अपन बात करें तो एक ठूंठ सुमारी टाइप से होता है। ठूंठ सुमारी में सील लगाई जाती है विभाग की उस पेड़ के ऊपर जहां से वो पेड़ को काटा गया है। तो ऐसे पेड़ों की संख्या की गिनती विभाग द्वारा की जा रही है और विभाग फिलहाल की स्थानीय में जो स्थानीय जो विभाग के कर्मचारी हैं वह अभी काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने काम रोक दिया है। इसलिए जो है यहाँ अभी गिनती में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, परंतु जल्द से जल्द हो सकता है कि विभाग द्वारा ये गिनती की जाए और उसकी काउंटिंग भी हम जनता के सामने बहुत जल्द से जल्द बताएंगे। फिलहाल जब हम मौके पर गए, ग्राउंड जीरो पर गए, तो हजारों की तादाद में पेड़ अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपार्टमेंटों में गिरे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है जिस तरीके से जंगल यहाँ पर कट रहा है और भूमाफियाओं की बात भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जंगल काटकर जो छोटे खेत हैं वो यहाँ पर कोई ना कोई क्षेत्रवासी या स्थानीय खेत लेने की फिराक में है। और ऐसे में अब जो विभाग है वो कैसे इन लोगों की तलाश करेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से जंगल काटे जाएंगे और उन पर अतिक्रमण किया जाएगा तो नुकसानदायक कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए अभी एक बात और सामने आई थी कि यहाँ से बाहर के लोग भी यहाँ पर लटेरी के जंगलों में आते हैं और उनके द्वारा अवैध कटाई कर यहाँ से लकड़ी चोरी की जाती है। तो कहीं ना कहीं वो राजस्थान तक की बात आई थी कि राजस्थान तक यहाँ से लकड़ी जाती है। तो लकड़ी को जब यहाँ से सप्लाई किया जाता है तो हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं विभाग को अलग अलग चौकियां बनाना चाहिए, अलग अलग रास्तों पर चौकियां बनाना चाहिए। जहां से ये लकड़ी होकर जाती है वहां पर विभाग को दबिश देना चाहिए और लकड़ी चोरों को पकड़ने की कवायद करना चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप जब ये आप खबर बनाने ग्राउंड जीरो पर गए थे, वहां पर स्थानीयों से आपने बातचीत भी की होगी, कई लोगों से बातचीत की गई होगी, तो ऐसे कई पुराने लोग भी होंगे जो लंबे समय से यहाँ पर अवैध कटाई को देखते हुए आ रहे हैं। क्या उनसे आपने कोई बातचीत की है? जी बिल्कुल, उनसे बात हुई है, बराबर बात हुई है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर शैलेंद्र जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ एसडीओ जुड़ गए हैं सौरभ काबरा। सौरभ जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी सौरभ जी, जानना चाहूंगी, यहाँ पर लटेरी वन विभाग है, वन क्षेत्र है, कंपार्टमेंट है, कई कंपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर सागौन की कटाई हो रही है और अगर देखा जाए तो जंगल की कटाई भी हो रही है और कहीं ना कहीं जो जंगल है वो यहाँ पर कटते हुए नजर आ रहे हैं लंबे समय से। जी मैडम। हेलो। जी सौरभ जी, लंबे समय से जंगलों की कटाई हो रही है और प्रमुख तौर पर सागौन की लकड़ी यहाँ पर काटी जा रही है। हाँ मैडम, अभी फिलहाल में हमने जाकर देखा था तो बहुत समय से, लंबे समय से अवैध कटाई की सुनवाई आ रही थी। तो मैडम कुछ लोग जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं जंगल में, बाहर राजस्थान से आते हैं, तो वो लोग जंगल को काटते हैं मैडम।
ये समस्या चल रही है मैडम यहाँ। बिल्कुल, लेकिन सौरभ जी जानना चाहूंगी बाहर से आने वाले लोगों पर क्या लगाम यहाँ पर कसी जा सकती है कि बाहर का कोई भी यहाँ पर इन जंगलों में अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं वन विभाग को सूचना दी जाए या थाने में सूचना दी जाए ताकि पूरी जानकारी ली जा सके और वन कटाई को रोकने में कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा इससे? हाँ मैडम, अभी हम कुछ एक प्लान कर रहे हैं, साथ में यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, हम उनको साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं जंगल की सुरक्षा के लिए, ताकि हमें उनके, क्योंकि जंगल की सुरक्षा के लिए जो स्थानीय लोग हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, वही जंगल की सुरक्षा में हमारा वन विभाग का सबसे अधिक सहयोग कर सकते हैं मैडम। तो हमने उनसे अभी हम लोग, मैं और डीएफओ साहब गए भी थे टोंका करके एक बीच में निरीक्षण करने, तो वहाँ पर हमने ग्रामीणों से बात की है। ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि बोले हम जंगलों की सुरक्षा में आपका सहयोग करेंगे। बिल्कुल, तो किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा? क्या अभी किसी तरीके का कोई प्लान यहाँ पर बनाया गया है? मैडम अभी ये चल रही है, कोई प्लानिंग चल रही है, लेकिन अभी जैसे जैसे हम जब प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। तो अभी मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, चलिए सौरभ जी, उम्मीद है कि जो अवैध कटाई हो रही है कहीं ना कहीं रुक पाएगी। जन सहभागिता के जरिए भी कहीं ना कहीं जंगल कटाई को रोका जा सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आपके पास दोबारा लौटूंगी। जानना चाहूंगी, लगातार यहाँ पर वन विभाग कोशिश कर रहा है कि रोका जा सके, जैसा कि आपने भी बताया था कि बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर और कटाई कर बाहर यहाँ पर बेचा जाता है। राजस्थान की भी बात आई थी, और भी अलग अलग क्षेत्र होंगे जहाँ पर बेचा जा रहा होगा। जी शैलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो जंगलों का कटने का कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि विभाग को कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और विभाग के साथ साथ यहाँ की जनता, यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। जन भागीदारी का विभाग को भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जनता के सहयोग से इस कटाई को रोका जा सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र का जंगल है, क्षेत्र का सघन जंगल है, और इसको रोकने के लिए विभाग का तो होना जरूरी है ही है, साथ में यहाँ के लोगों का होना, आगे आना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर अभी एसडीओ से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आम लोगों से मिलकर यहाँ पर प्लानिंग तैयार की जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर क्षेत्रवासियों को इस काम में उतारा जा सके। कहीं ना कहीं जागरूक करना होगा कि किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि बताया अभी डीएफओ अजय पांडे और एसडीओ, ये अपनी एक गठित टीम बनाकर जो है लोगों से बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के ग्रामीणों से उनके द्वारा मिला जा रहा है, और मिलने के दौरान ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि ये आपके क्षेत्र का जंगल है और क्षेत्र के जंगल को बचाने में आपकी अहम भूमिका होगी। आप जब भी लकड़ी चोरी होती है तो विभाग को तत्काल सूचना करें। सूचना करने के बाद आप चाहें तो उन चोरों को पकड़ने में विभाग की मदद भी कर सकते हैं, और विभाग इसमें आपका सपोर्ट भी करेगा कहीं ना कहीं। इस तरीके की बात ग्रामीणों के बीच में की जा रही है, और ग्रामीणों को बताया भी जा रहा है डीएफओ के माध्यम से कि आपका ये जंगल कितना महत्वपूर्ण है, और इससे आपका जो है आगे का, इसमें आपको, अगर आप जंगल को आज बचा लेते हैं तो आगे आपको इससे क्या फायदे होने वाले हैं। इस विषय में भी ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास विभाग द्वारा बार बार किया जा रहा है, परंतु बात यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली। लकड़ी काटना, कहीं ना कहीं रात को लकड़ी को काटा जाता है, और रात को ही जो है इस तरीके से यहाँ से लकड़ी भर के और तस्करी की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें विभाग को ये भी देखना होगा एक बार कि किन रूटों के माध्यम से ये लकड़ी जाती है, उन रूटों पर विभाग के कर्मचारी वहां पर खड़े हों, और उसमें चाहे तो पुलिस बल का सहयोग लें, पुलिस बल का सहयोग लेकर उन गाड़ी चोरों को वहां पर पकड़ें, दबिश दें। तो इस माध्यम से भी लकड़ी का यहाँ से बाहर की तरफ जाना, सप्लाई होना रोका जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वन विभाग की कटाई पर भी इसका एक बहुत बड़ा असर आएगा कि वन विभाग की कटाई भी इससे रुकेगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जंगल के चारों तरफ छोटी छोटी चौकियां भी लगाई जानी जरूरी यहाँ पर हो सकती है, ताकि कोई जंगल में कौन जा रहा है और ये जानकारी कहीं ना कहीं मिलती रहे। कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर करनी होंगी। जी बिल्कुल, ये इस तरीके की अगर काम विभाग करता है, और रास्तों को जो है वहां पर चौकियां अगर बनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं लकड़ी को बाहर जाने में रोका जाएगा, और जब लकड़ी बाहर नहीं जाएगी, नहीं बिकेगी, तो चोर भी उसको काटने में। जंगल के चारों तरफ कहीं ना कहीं रास्तों को ब्लॉक करना होगा, और विभाग को अपनी टीम तैनात करनी होगी, जिससे जो कटिंग जो
अवैध कटाई है जंगल की वो रुक सके और जो सागौन की लकड़ी की तस्करी यहाँ पर की जा रही है उस पर भी लगाम यहाँ पर कसी जा सके और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जागरूक करने की भी यहाँ पर जरूरत है, जंगलों के महत्व को बताने की भी जरूरत है ताकि अगर कोई स्थानीय ऐसे लोगों से जुड़ा हो तो वो उनकी मदद ना करे। फिलहाल शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से लटेरी वन विभाग के कई कंपार्टमेंट में अवैध सागौन की कटाई हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन लटेरी वन क्षेत्र के कई इलाकों में डीएफओ अजय पांडे ने खुद सागौन कटाई का निरीक्षण किया और यहां पर जो भारी मात्रा में सागौन की कटाई हो रही है उस पर चिंता भी जताई है। और इसके साथ ही किस तरीके से जो सागौन की लकड़ी है उस कटाई, अवैध जो कटाई है उसको रोका जा सके, सागौन की तस्करी को रोका जा सके, इसके लिए ग्रामीणों के सहयोग के लिए बातचीत यहां पर स्थानीयों से की है। साथ ही उनसे भी जन सहभागिता यहां पर लेने की कोशिश की जा रही है। प्लानिंग तैयार की जाएगी किस तरीके से इसको लेकर काम करना है जिससे जो जंगल की अवैध कटाई हो रही है उसको रोका जा सके, साथ ही जो सागौन की लकड़ी है उसकी तस्करी ना हो। फिलहाल आज के इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।